हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि है ट्रेड वॉर। दोस्तों, अभी दुनिया में ट्रेड वॉर की स्थिति बनते हुए देखने को मिल रही है। एकदम डिटेल में हम लोग सारी चीज़ों को समझने वाले हैं ट्रेड वॉर से रिलेटेड। दोस्तों, ट्रेड वॉर होता क्या है? अगर कोई दो देशों के बीच ट्रेड वॉर की स्थिति बनती है तो उन देशों को क्या नुकसान होता है, साथ ही साथ अलग देश अदर कंट्रीज के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक या फिर नकारात्मक तौर पे, इन चीजों को डिस्कस करेंगे। एंड स्टॉक मार्केट के ऊपर उसका किस प्रकार से इंपैक्ट पड़ता है ये भी समझने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक बने रहना वीडियो के साथ, ठीक है। देखो दोस्तों, अभी क्या है, अमेरिका में न्यू प्रेसिडेंट आए हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद काफी कुछ चीजें जो हैं वो अलग लेवल पे देखने को मिल रही है। इनके सत्ता में आने के पहले से ही काफी सारी चीजें चल रही थी कि यहाँ पर ये जो है ये टैरिफ लगाने वाले हैं, जो अलग अलग देशों के माध्यम से इनके देश में सामान को इंपोर्ट किए जाते हैं, उन पे ये हैवी टैक्स लगाने वाले हैं, टैरिफ लगाने वाले हैं। एंड यहाँ पर देखो, इनके द्वारा ये चीजें पहले ही कही गई थी। एंड एक चीज ये भी कही गई थी एक साइड में कि हम अमेरिकन पब्लिक के ऊपर टैक्स जो है, इनकम टैक्स जो है वो एकदम जीरो करने वाले हैं, एकदम फ्री करने वाले हैं, ठीक है। टैक्स फ्री लोग होने वाले हैं। तो टैक्स फ्री अगर लोग हो जाएंगे, सरकार के खजाने में अगर पैसा आएगा ही नहीं तो वो देश को कैसे चलाएगा? तो वहां पर उन्होंने ये ऑप्शन दिया था कि हम टैरिफ लगाएंगे, दूसरे देशों से टैरिफ वसूल करके अपना देश चलाएंगे, ना कि हम अपने पब्लिक से टैक्स लेकर। तो इस प्रकार की चीजें हमें पहले ही देखने को मिली थी। अब यहां पर हमें ये चीज फाइनली हमें देखने को मिल रही है, ये ऑफिशियली हमें अनाउंसमेंट देखने को अब मिल रही है। टैरिफ से रिलेटेड अमेरिका ने कुछ देशों के ऊपर टैरिफ लगा दिए हैं। वो कौन कौन से देश हैं? वो देश हैं कनाडा, मेक्सिको एंड चाइना। चलो थोड़ा विस्तार से हम लोग इस चीज को समझते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले अगर हम मेक्सिको एंड कनाडा की बात करें तो इनके सामानों पर 25% का टैरिफ लगा दिया गया है, ठीक है। 25%, यानी कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, अगर कोई मेक्सिको या फिर कनाडा का प्रोडक्ट है जिसका प्राइस है मानकर चलो 1,000 रुपए, ठीक है। तो 1,000 रुपये ये प्राइस है, इसमें 25% का टैरिफ लगा दिया जाता है। तो फिर यहां पर 1,000 प्लस 25% यानी कि 250 रुपए, उस प्रोडक्ट का जो दाम है ये हो जाएगा 1,250 रुपए, ठीक है। 1,000 रुपए प्रोडक्ट का प्राइस है, जो कि कनाडा ने भेजा अमेरिका के अंदर। तो अमेरिका में अमेरिकन लोगों को, वहां के रहने वाले लोगों को उस 1,000 प्रोडक्ट को खरीदने में 1,000 वाले प्रोडक्ट को खरीदने में 1,250 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार की यहाँ पर टैरिफ लगाई गई है अमेरिका के द्वारा। ये कनेडियन एंड मेक्सिको, इन दोनों के प्रोडक्ट्स के अंदर लगाए गए हैं इस प्रकार के टैरिफ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज और बताई जा रही है, विद द एक्सेप्शन ऑफ एनर्जी प्रोडक्ट्स फ्रॉम कनाडा विच वुड बी टैक्स्ड एट 10%, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर हम कनाडा के अंदर एनर्जी प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसमें 10% की टैरिफ लगाई गई है, ठीक है। 10% की यहाँ पर टैक्स देखने को मिल रही है। अगर कोई कैनेडियन एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं तो उनमें 10% का टैक्स लगेगा, ठीक है। बाकी मेक्सिको के अंदर एनर्जी वाले प्रोडक्ट्स में भी 25% की टैक्स लगने वाली है। एंड उसके बाद यहां पर हम चाइना की बात करें तो देखो, गुड्स फ्रॉम चाइना वुड फेस अ 10% टैरिफ अक्रॉस द बोर्ड, ठीक है। चाइना के ऊपर 10% की टैरिफ लगाई गई है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, अगर कोई चाइनीज सामान का प्राइस है 1,000 रुपये, जो कि चाइना अमेरिका में भेजता है, तो अमेरिकन लोगों को, वहां के पब्लिक को इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए 10% एक्स्ट्रा पैसा देना होगा, यानी कि 1,000 प्लस 100 रुपया, ठीक है। यानी कि टोटल 1,100 रुपया पे करना होगा, ठीक है, उस प्रोडक्ट के लिए। तो इस प्रकार की यहाँ पर टैरिफ्स लगाई गई हैं इन 3 देशों के अंदर। अभी देखो, इंडिया का नाम यहाँ पर नहीं है,
वो हम आगे डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब देखो यहाँ पर हमने जैसा कि डिस्कस किया कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये चीजें पहले ही कही गई थी कि हम लोगों से टैक्स ना लेकर कंट्री से लेंगे, वहां से टैक्स वसूल करके अपना देश चलाएंगे, ना कि अपने लोगों से टैक्स लेंगे। ये चीजें पहले कही गई थी। अभी देखो कुछ यहाँ पर इन्होंने अपने तरफ से रीजंस बताए कि क्यों हम लोग यहाँ पर जो टैरिफ है इन तीनों देशों में बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने रीजंस ये दिए हैं कि इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स वगैरह की सप्लाइंग हो रही थी हमारे देश में, और ऐसे में हमारे देश के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनकी डेथ हो रही है। यहाँ पर देखो अमेरिकन एजेस यहाँ पर बताई जा रही है 18 से 45, तो इस उम्र के लोगों की काफ़ी ज़्यादा डेथ्स हो रही है। ड्रग्स वगैरह की सेवन से काफ़ी ज़्यादा घर तबाह हो रहे हैं। तो इनके द्वारा ये चीज़ें सप्लाई की जा रही हैं अमेरिका में, तो इस वजह से हम लोग टैरिफ लगा रहे हैं इन देशों के अंदर। अब देखो भाई कोई रीजन तो देना ही पड़ेगा ना, तो ये रीजन इन्होंने यहाँ पर बताए हुए हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों इनके द्वारा यहाँ पर टैरिफ लगाई गई, तो इनके प्रोडक्ट्स जब जाएंगे अमेरिका के अंदर तो वो महंगे भाव में मिलेंगे। महंगे भाव में मिलेंगे तो शायद ज़्यादा लोग खरीदना ना प्रेफर करें। ठीक है, वहाँ फिर मेड इन अमेरिका प्रोडक्ट्स को प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो जो है इनके कंपैरिजन में थोड़े सस्ते होंगे। ठीक है, तो टैरिफ यहाँ पर जितना ज़्यादा लगता है किसी भी देश के सामानों के ऊपर, तो उनके प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है, कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं हो पाती है, तो उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड्स जो है वो गिर जाती है। तो ऐसे में वो देश को काफ़ी नुकसान होता है। तो टैरिफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। टैरिफ अगर किसी देश के प्रोडक्ट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लगते हैं तो कहीं ना कहीं उनके इकोनॉमी पर एक यहाँ पर बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो इस प्रकार की टैरिफ जब लगाई गई यूएस के द्वारा, तो यहाँ पर जिनके ऊपर टैरिफ लगाई गई उनके तरफ से भी कुछ जवाबी कार्रवाई की गई है। यहाँ पर देखो कही जा रही है कनाडा मैक्सिको हिट बैक एट ट्रम्प टैरिफ्स, चाइना वाउज एक्शन। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने हिट बैक किया है ट्रंप के टैरिफ के ऊपर, कनाडा एंड मैक्सिको ने। चाइना जो है ये भी यहाँ पर जवाबी कार्रवाई करने वाला है, ये भी यहाँ पर उसका जवाब देने वाला है। देखो यहाँ पर अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा के तरफ से यहाँ पर 25% की टैरिफ लगा दी गई है यूएस गुड्स के ऊपर वर्थ 155 बिलियन कनेडियन डॉलर्स। ठीक है, तो सेम टू सेम 25% की टैरिफ इनके द्वारा भी लगाई गई है यूएस के प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब देखो यूएस के प्रोडक्ट्स यानी कि अमेरिका के प्रोडक्ट्स अगर कनाडा के अंदर आते हैं तो वहां पर यूएस के प्रोडक्ट्स भी उसी प्रकार से महंगे हो जाएंगे। फिर से उसी एग्जांपल के साथ अगर मैं बात करूं कि अगर कोई अमेरिकन प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस है 1000 रुपए, तो यहां पर कनाडा के अंदर अमेरिका ने अपना प्रोडक्ट भेजा, लेकिन कनाडा जो है वो उस पर 25% का टैरिफ लगा दिया, तो यहां पर प्लस 250 रुपये ऐड हो जाएंगे। मतलब अमेरिका के उस प्रोडक्ट का टोटल प्राइस हो जाएगा 1250 रुपये। ठीक है, तो ये जो अमेरिकन प्रोडक्ट है इसका प्राइस यहां पर बढ़ गया, तो लोगों के लिए यहां पर ये अफोर्डेबल नहीं हो पाता अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में वो लोग कौन से प्रोडक्ट्स यूज करना चाहेंगे, जो प्रोडक्ट सस्ते हो उनके कंपैरेटिवली। तो यहां पर देखो कनाडा के अंदर मेड इन कनाडा के प्रोडक्ट्स यूज करना लोग पसंद करेंगे। ठीक है, और ऐसे में यूएस के जो प्रोडक्ट्स है उनकी डिमांड घटेगी, है ना। तो देखो अब यहां पर अगर हम कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की बात करें तो इनके द्वारा काफी कुछ चीजें कही गई हैं। अपने देश की जनता से ये अपील की गई है कि आप अपने देश के प्रोडक्ट्स को यूज करो, अमेरिकन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करो, अपने देश में बनाए गए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सभी लोग इस चीज को काफी ज्यादा ध्यान में रखकर, काफी ज्यादा फोकस में रखकर चल रहे हैं कनाडा के अंदर। कनाडा की जो पब्लिक है इसके ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देकर चल रही है कि नहीं, हमें मेड इन कनाडा प्रोडक्ट्स ही यूज करना चाहिए। ठीक है, ये अपनी जनता से इन्होंने
अपील किए हैं, ठीक है, कि मेड इन कनाडा प्रोडक्ट्स आप लोगों को यूज करना चाहिए। जस्टिन ट्रूडो क्रिटिसाइजेज यूएस टैरिफ्स एज वायलेटिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो देखो दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के पीएम है फिलहाल, आगे चलकर ये हटने वाले हैं पीएम पद से, तो इन्होंने यहां पर यूएस टैरिफ्स को क्रिटिसाइज किया है और इन्होंने ये कहा है कि यूएस जो है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को वॉयलेट कर रहा है। उसके बाद आगे, मेक्सिको ऑल्सो अनाउंसेज रिटेलिटरी टैरिफ्स अगेंस्ट यूएस, ठीक है। तो मेक्सिको यहां पर अनाउंस किया है कि इसके अगेंस्ट हम लोग भी यहां पर मतलब अपना कार्रवाई करने वाले हैं, अपने तरफ से ये लोग भी टैरिफ्स वगैरह बढ़ाने की कोशिशें करेंगे, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहां पर टैरिफ्स अगर दोनों तरफ से बढ़ते हैं तो दोनों के जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी जो प्राइसेज होते हैं, उनके जो दाम होते हैं वो बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स होंगी कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स की जो डिमांड्स हैं वो कनाडा के अंदर घटेंगी एंड कनेडियन प्रोडक्ट्स की जो डिमांड्स हैं वो अमेरिका के अंदर घटेंगी। इस प्रकार की चीजें होती है। अब देखो दोस्तों, यहां पर एक चीज ये भी हो सकता है कि जब कनाडा एंड मैक्सिको इनके द्वारा ही टैरिफ लगाई जाती है तो हो सके तो आगे चलकर यूएस जो है ये अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर और भी ज्यादा टैरिफ्स लगा दे, ठीक है। अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं, मतलब कनेडियन एंड मैक्सिको के प्रोडक्ट्स के ऊपर और भी ज्यादा टैरिफ बढ़ा दे। इस प्रकार की भी चीजें हो सकती है, लेकिन आगे देखा जाए क्या क्या चीजें होती है यहाँ पे। तो देखो, अभी यहाँ पर इन देशों के बीच में ट्रेड वॉर चल रही है। चाइना जो है, चाइना भी इसके ऊपर कार्रवाई करने वाला है। शायद से आगे चलकर हमें चाइना की तरफ से भी ये टैरिफ देखने को मिल सकती है अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहां पर अगर हम स्पेशली कनाडा एंड यूएस के बीच ट्रेड की बात करें तो काफी बड़ी मात्रा में ट्रेड होती हैं। ये दोनों कंट्री जो हैं ये आपस में एक बड़े पार्टनर हैं, एक बड़े ट्रेड पार्टनर हैं, ठीक है। एंड वर्ल्ड के लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर हैं ये दोनों कंट्रीज। काफी बड़ी मात्रा में दोनों के प्रोडक्ट्स ट्रेड होते हैं एक दूसरे के साथ में। यहाँ पर ये दोनों जो कंट्रीज हैं ये काफी ज्यादा ट्रेड करते हैं। एंड यहाँ पर अगर हम ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो यहाँ पर देखो बताई जा रही है कनाडा वाज अ डेफिसिट ऑफ 41 बिलियन डॉलर्स फॉर द यूएस, ठीक है। कनाडा जो है ये यूएस के कंपैरेटिवली आगे है, मतलब कनेडियन जो प्रोडक्ट्स हैं ये ज़्यादा जाते हैं यूएस के अंदर, ठीक है। और यूएस के जो प्रोडक्ट्स हैं ये भी अच्छे खासे आते हैं, लेकिन उनसे 41 बिलियन डॉलर्स कम हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर ये भी चीज़ें कही जा रही है, हाउएवर इफ एनर्जी इज नॉट इंक्लूडेड द यूएस हैड अ सरप्लस ऑफ 63 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो एनर्जी अगर इंक्लूड नहीं किया जाए तो फिर यहाँ पर यूएस जो है ये आगे हो जाता है। एंड यहाँ पर अगर हम आगे चलकर थोड़ा और डिटेल में समझें तो देखो, ये 2023 का ट्रेड डेटा है जिसमें देख सकते हो कनाडा एक्सपोर्टेड 593 बिलियन कनेडियन डॉलर्स वर्थ ऑफ गुड्स टू द यूएस, ठीक है। तो यूएस को कनाडा ने इतने बिलियन डॉलर्स के प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट किए हैं। अगर हम यहाँ पर आगे देखें, कनाडा इंपोर्टेड 484 बिलियन कनेडियन डॉलर्स वर्थ ऑफ गुड्स फ्रॉम द यूएस। तो देखो दोस्तों, यूएस को एक्सपोर्ट किया है कनाडा ने 593 बिलियन कनेडियन डॉलर्स के, ठीक है। अगर हम इंपोर्ट की बात करें, मतलब अमेरिका से कितने प्रोडक्ट्स कनाडा ने मंगवाए हैं, तो यहां पर देखो 484 बिलियन कनेडियन डॉलर्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कनाडा जो है ये थोड़ा सा आगे है। ट्रेड डिफिसिट यहां पर जो है वो थोड़ा सा हमें कनाडा के अंदर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम दोनों को आपस में कंपेयर करके चले तो यार काफ़ी ज़्यादा इनकी जो है ये ट्रेड होती आ रही थी पहले से, ठीक है। और जैसा कि हमने बोला कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट ये पार्टनर्स हैं, ट्रेड पार्टनर्स हैं। अब यहाँ पर इंडिया को लेकर क्या है, इंडिया को लेकर अभी कुछ ऐसी टैरिफ से रिलेटेड खबरें नहीं आई हैं, लेकिन भाई खतरा यहाँ पर भी है। क्यों खतरा यहाँ पर है ये हम लोग समझते हैं। पहले ही यहाँ पर ये खबर आई थी, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये वार्निंग दी गई थी कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनके ऊपर हम लोग
टैक्स लगाने वाले हैं 100% का, ठीक है, 100% का। एंड ब्रिक्स के अंदर इंडिया भी एक मेंबर है, ब्रिक्स का मेंबर है, तो इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी 100% के टैक्स लग सकते हैं। ये पहले ही कही गई थी, लेकिन ऑफिशियली अभी इस प्रकार की खबरें नहीं आई हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखकर चलना। अब देखो दोस्तों, अगर 100% का टैरिफ लग जाता है तो हमारा अगर 1000 रुपये का प्रोडक्ट है कोई, तो 100% का टैक्स लग जाने के बाद यहां पर 1000 रुपये और जुट जाएगा और उस प्रोडक्ट का दाम 2000 हो जाएगा। तो काफी ज्यादा जो प्रोडक्ट की प्राइस है ये बढ़ जाएगी, तो इंडिया के लिए ये काफी बुरी बात होगी फिर, ठीक है, बहुत ही टेंशन वाली बात होगी फिर। अभी वैसी ऑफिशियली अनाउंसमेंट्स नहीं आई है, लेकिन आगे चलकर इस प्रकार की भी चीजें हो सकती हैं, खतरा यहाँ पर है, ये ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारे जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, ये यूएस विजिट करने वाले हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनसे मीटिंग वगैरह होने वाली है। मीटिंग में देखते हैं क्या कुछ चीजें होती हैं। इस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इंडिया के लिए कुछ इस प्रकार के ऑफर रखे जा सकते हैं कि अगर आप चाहते हो कि हम आपके ऊपर 100% का टैक्स ना लगाएं, तो फिर आपको हमारे भी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। वो कौन सी शर्तें होंगी? वो शर्तें हो सकती हैं टेस्ला एंड स्टारलिंक से रिलेटेड, ठीक है। देखो, कुछ समय पहले की बात है कि टेस्ला जो है ये अपने कार्स को इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट करना चाहती थी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। उसके जगह पर इंडियन गवर्नमेंट का कहना यह था कि हम आपके कार्स को इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, उसकी जगह पे अगर हमारे देश में आकर अपना प्लांट सेटअप करके यहाँ पर अपने कार्स को बनाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, हमारे देश के लोगों को रोजगार वगैरह मिलेगी, रोजगार जो है हमारे देश में बढ़ेगी। लेकिन टेस्ला ने इस चीज़ को करने के लिए इनकार कर दिया। इन्होंने कहा नहीं भाई, हम डायरेक्ट कार को आपके पास पहुंचाएंगे। तो ऐसे में इन्होंने कहा कि अगर आप इंपोर्ट करोगे तो हम आपके कार्स के ऊपर 100% का ये टैक्स लगा देंगे, ठीक है। मतलब कार की जो भी प्राइस होगी उसके इक्वल ही टैक्स भी लग जाएगा, मतलब प्राइस जो है ये 2 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार की चीजें कही गई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखो, यहाँ पर टेस्ला एंड डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों का जो यहाँ पर दोस्ती है ये कुछ ज्यादा देखने को मिल रही है। तो शायद से इस प्रकार की चीजें हो सकती है कि टेस्ला को आपको सपोर्ट करना होगा, वरना हम आपके ऊपर 100% का यहाँ पर टैक्स लगा देंगे। तो देखते हैं आगे चलकर क्या कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। टेस्ला एंड स्टारलिंक से रिलेटेड यहाँ पर इस प्रकार की खबरें चल रही हैं अभी कि ऐसी चीजें हो सकती है, अब आगे पता चलेगा, ठीक है। अभी हमने दोस्तों काफी सारी चीजों को डिस्कस किया एंड यहाँ पर इसका इम्पैक्ट किस प्रकार से बाजार के ऊपर पड़ सकता है एंड ये जो ट्रेड वॉर चल रही है इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं ये हम लोग समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो देखो दोस्तों, यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट क्या होंगे कि अगर यूएस में जो प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे होते हैं तो वहाँ पर इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है ये बढ़ेगा। रेट कट की जहाँ तक की बात करें तो जो पोवेल साहब हैं इन्होंने कहे थे कुछ टाइम पहले कि आगे देखेंगे, जिस प्रकार की गवर्नमेंट की नीति रहेगी उस हिसाब से यहाँ पर हम रेट कट की डिसीजन लेंगे। वैसे इस फाइनेंशियल ईयर में बहुत ज़्यादा रेट कट की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो रेट कट अगर नहीं हुई तो यहाँ पर महंगाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। तो हमारे मार्केट में महंगाई बढ़ने की वजह से उधर से इन्वेस्टमेंट्स आने के जो चांसेज हैं ये काफ़ी कम हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी नेगेटिव पॉइंट है। अब यहाँ पर देखो पॉजिटिव पॉइंट क्या है। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि देखो वहाँ पर यूएस की बात कर रहा हूँ मैं, यूएस में चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर 10% का यहाँ पर ये लग रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर मैक्सिको एंड कनेडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर 25% का ये टैक्स लग रहा है और इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर अभी इस प्रकार की खबरें नहीं आई हैं। तो इनके प्रोडक्ट्स महंगे होंगे और इनके कंपैरिजन में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते होंगे, तो हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड्स अमेरिका के अंदर बढ़ सकती है, ठीक है। प्रोडक्ट्स की डिमांड्स बढ़ेगी
तो यहाँ पर सेलिंग जो है ये बढ़ेगी काफ़ी बेहतरीन तरीके से और हमारे इकोनॉमी को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है इस प्रकार के चीज़ों की वजह से, ठीक है। लेकिन देखते हैं आगे चलकर क्या कुछ चीज़ें होती हैं, शायद अमेरिका हमारे ऊपर भी टैरिफ लगा दे, इस प्रकार की चीज़ें भी हो सकती है, ठीक है। तो आगे हमें पता चल जाएगा। लेकिन अभी के हिसाब से देखें तो अच्छी बात यह है कि इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड्स जो है वो यहाँ पर बढ़ सकती है अब, ठीक है। लेकिन मार्केट के हिसाब से हम अगर बात करें तो टैरिफ के वजह से मार्केट में जो FIIs का फ्लो है वो कम होते हुए हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन वहां पर बढ़ जाएगा काफी ज्यादा, ठीक है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। अभी हमने ट्रेड वॉर एंड टैरिफ से रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर डिस्कशन किया है। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।